तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने आप बीती सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाऊंगी। कहानी शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि मैं अपने परिवार के सदस्यों का नाम व पता अलग रखकर बताऊंगी, जिससे किसी की आत्मा को ठेस न पहुंचे। तो शुरू करते हैं। कहानी नंबर प्रथम। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण परिवार था, जिसमें 2 भाई और 2 बहनें, वे माता पिता साथ ही दादी माँ रहा करती थी। पिता के भाई 4 और बहनें भी 4 थी, जिनमें से सबसे छोटे भाई का नाम देवदास था। और यह कहानी भी उसी के जीवन की है। देवदास की पत्नी का नाम देवी था। जब तक सभी भाई साथ थे तब तक अच्छे से परिवार चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सभी ने निर्णय लिया कि अब हम अलग होंगे। यह सुनकर देवदास को चिंता हुई कि मेरे 4 बच्चे और पत्नी हैं, इन सब का पालन पोषण करना, साथ ही पढ़ाने का खर्चा भी उठाना है। यह सब सोचकर चिंता होने लगी, क्योंकि तब तक देवदास के पास एक भी पैसा इकट्ठा नहीं किया हुआ था। बाकी के जो 3 भाई थे उनमें 2 की सरकारी नौकरी व एक की अपनी दुकान थी, जबकि देवदास अपने माता पिता के पास ही रहता था और खेती का काम करता, जिसका उससे कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि जो खेत में धान होता वे सभी घरवालों के लिए खाने में काम आता और जो चारा होता वे पशुओं के काम आ जाता, जिसकी वजह से देवदास के पास कुछ भी धन इकट्ठा नहीं था। लेकिन जब निर्णय ले ही लिया है तो अलग होना ही था और वो सभी अलग अलग हो गए। अब उनके घर में कुछ सीमित ही सामान था और देवदास जहाँ कहीं भी काम मिलता वहीं चला जाता। जैसे तैसे करके परिवार का गुजारा चलाने लगा और साथ ही बच्चे भी बड़े हो रहे थे, जिनमें सबसे बड़ा बच्चा, जिसका नाम शिव, वह 14 साल का था। वह सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता और घर आते ही घर के छोटे बड़े काम में हाथ बटाता। फिर भी वह कक्षा में सबसे होशियार बच्चा था। देवदास हमेशा सोचता कि शिव पढ़ाई भी करे और घर के छोटे छोटे काम भी करता रहे, जिससे ये बुरी आदतें न पकड़ सकें। शिव छोटी भी गलती करता तो भी उसे सजा मिलती कि अगर तू भी ऐसा करेगा तो क्या होगा हमारे भविष्य का। और देवदास दिनरात मेहनत करता और ज्यादातर 2-3 लोगों का काम अकेला करता, जिससे अधिक पैसे मिल सके। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।